ईश्वर हमारे बीच से ही निकल कर आएंगे इस युग में। हर युग का अपना एक युग धर्म है, हमारा भी, आपका भी, और इस सृष्टि को बनाने वाले का भी। मैंने निवेदन किया था कि हर युग में शांति युग धर्म नहीं होता, किसी युग में क्रांति भी युग धर्म होता है। भगवान श्री राम का मर्यादा स्थापित करना युग धर्म था, तो युद्ध में प्रचंड हुंकार के साथ धनुष धारण करना भी युग धर्म था। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रतिपादन किया, तो सामने गुरु खड़ा है तब भी अर्जुन को कहते हैं बाल मारो। हमारी संस्कृति कहती है ईश्वर से बड़ा गुरु होता है। वो कैसा ईश्वर है जिसने शिष्य को कहा सामने गुरु है, कोई बात नहीं, मार डालो। कभी सोचा ये कितनी विलक्षण बात है। अब क्रांति की बात करते हैं, कृष्ण से बड़ा क्रांतिकारी कौन हुआ होगा? कभी सोच कर देखिए। जो हमारे आर्ष ग्रंथों की बनी बनाई परंपरा को तोड़ मरोड़ डाला, कहा गुरु है तो क्या हुआ, पाप के साथ है, मार दो। जबकि बड़ी पार्टी कहती है गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए। गुरु का सम्मान कितना ज्यादा है, लेकिन पापियों के साथ है, विधर्मियों के साथ है। अर्जुन किसी मोह में मत पड़ना। एक्चुअली क्या है कि धर्म को हमने रटी रटाई किताब समझ लिया है। एक रटी रटाई ढर्रे पर चलना हमने धर्म समझ लिया। मैंने निवेदन किया था प्रथम दिन ही कि द्रौपदी का वस्त्र हरण होने के बाद वनवास में पांडवों से मिलने पर भगवान ने पूछा है कि आपकी पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा था। वो केवल आपकी पत्नी नहीं थी, वो नारी की प्रतीक थी संसार के लिए। उसका वस्त्र हरण हो रहा, आपने रोका क्यों नहीं? भाइयों ने कहा कि हम धर्म के हाथों बंधे हुए थे। भगवान ने बड़ा मजाक उड़ाया है। कभी महाभारत पढ़े तो वो धर्म कैसा जो बांध दे? धर्म तो बंधनों से मुक्त करता है। तुम्हारा वो कैसा धर्म था कि तुम्हें बांध दिया कि तुम स्त्री के शील की रक्षा न कर सके? और अगर ये धर्म है तो इसे डब्बे में बांध कर हिंद महासागर में फेंक कर आ जाओ। ये धर्म नहीं जो किसी स्त्री की शील रक्षा से हमें रोक दे, बांध दे। कैसा धर्म? क्रांति वहां से प्रारंभ। क्रांति प्रारंभ हुई जब एक आर्य राजकुमार, जिसके गुरु वशिष्ठ है, आर्य रक्त शुद्धता के सबसे बड़े पुरोधा, और उनका शिष्य एक वनवासी राजकुमार जाता है, एक हिरनी के जूठे वेद खाता है। किसने कहा कि हमारे धर्म में जातिवाद, जाति प्रथा थी? वो एक आर्य राजकुमार और एक भिलनी के जूठे वेद खाता है। तो धर्म को हमने बड़ा विरूपित कर दिया, विखंडित कर दिया। आज किससे कहानियां नहीं सुनाऊंगा, जो मन की पीड़ा है वही उड़ेलना चाहता है। बड़ा विरूपित किया हमने, और जिसका लाभ दूसरों ने उठाया। मैं निवेदन करता हूं कि घर में जब रविवार की छुट्टी हो ना बच्चों की भी, तो श्री रामचरितमानस लेकर बैठना और बच्चों को कहना 2 चौपाई मात्र पढ़े, उसका अर्थ भी पढ़े। घर में संस्कार आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये ना हो कि छुट्टी वाला दिन है तो बच्चे को स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, हम भी थोड़ा देर तक सोते हैं, थोड़ी देर तक आनंद मनाते हैं। कैसे घर में संस्कार
संस्कार आएगा। बड़ा आसान है ये कह देना, आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। क्यों सुने आपकी बात? आपने बात सुनाने योग्य, सुनने योग्य उन्हें बनाया क्या? आपने कभी कहा कि वो राम को पढ़े और जाने, तभी तो राम जैसे आज्ञाकारी बनेंगे, नहीं तो क्यों बने? पुत्र चाहिए राम जैसा आज्ञाकारी। लेकिन कभी छुट्टी के दिन कभी बिठाया बच्चे को, बैठो 4 चौपाइयां रामायण की गाते हैं बैठ कर, वो नहीं मानेगा। मनाओ से, माता पिता है आप, आपका कर्तव्य है। और जब ये सब कुछ नहीं करेंगे तो धर्म की ढोल की निरा कोड़ा ये बजाने से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। अपने बीच से भगवान ढूंढो, अपने आसपास में धर्म को ढूंढो, वो तुम्हारे पास है। मैंने कहा कल एक चर्चा हो रही थी कि पाप बहुत है, धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है। सुबह सुबह कुछ मित्र मिलने आए थे। बताओ बहनों, धर्म जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना, दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज भी धर्म बहुत प्रत्यक्ष है, आप ढूंढ नहीं रहे, आपको मिल नहीं रहा। आप ढूंढते नहीं है, आपको मिलता नहीं है। अपने आसपास ढूंढो। एक बालक 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान में जाता है। आपके दुकान में भगवान है क्या? 1 रुपए का सिक्का है उसके पास। 1 रुपए का सिक्का लेकर वो बाजार में जाता है, दुकान में। भगवान को ढूंढ लिए। और अगर भगवान के ढूंढने की बात पर भी आप सो जाते हैं तो काहे की ये कथा, काहे का ये सत्संग क्यों रखा? इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है? 1 रुपए का सिक्का लेकर के वो बालक जाता है भगवान को ढूंढने। एक दुकान में गया, पूछा आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं? मैं 1 रुपया लेकर आया हूं, भगवान दे दीजिए थोड़ा सा। दुकानदार ने डांट कर भगा दिया कि मजाक कर रहा है बालक, भागो यहां से। वो बालक पूरे बाजार में है, वो दूसरे दुकान में जाता है। आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं क्या? उस दुकान वाले ने मना कर दिया। वो तीसरी दुकान में जाता है, वो चौथी दुकान में जाता है। दोपहर हो गई, पसीने से सराबोर है, भूख और प्यास से बेचैन है, चेहरा लाल हो गया धूप और गर्मी से। फिर भी वो हर दुकान में जा रहा है। आपकी दुकान में भगवान मिलते हैं क्या? किसी ने पूछा तुम क्यों ढूंढ रहे हो? कहा मेरी मां कहती है कि दुकान में सब कुछ मिलता है और दुकान वाले पैसे लेकर देते हैं सब कुछ, इसलिए मैं पैसे लेकर आया हूं। भगवान मिलेंगे क्या? दुकान वाले ने उसे भगा दिया। करते करते शाम हो गई। शाम होते एक दुकान में वो आखिरी बार निढाल, कमजोर, भूख और प्यास से निढाल होता हुआ वो बालक आखिरी बार एक दुकान में गया। भगवान मिलेंगे क्या? दुकान वाले ने उसे बिठाया। बोला क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बात है? भगवान क्यों चाहिए? बोला कि मेरे घर में और कोई नहीं, मैं और मेरी बूढ़ी माँ है बस घर में। और मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और माँ ने कहा था, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ का इलाज भगवान ही करा सकते हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं है। अब भगवान ही कोई चमत्कार करे तो तुम्हारी माँ ठीक होगी। और माँ ने मुझे कहा था कि दुनिया में हर चीज दुकान में मिलता है, तो मैं दुकान में भगवान को ढूंढने आया हूं। मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं, अगर भगवान मिल जाए तो मेरी मां को ठीक कर दीजिए। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। दुकान वाले ने उससे वो 1 रुपया ले लिया, बदले में उसे पानी पिलाया, उसे बिस्किट खिलाए और बोला जाओ 1 रुपए में यही मिलते हैं, ऐसे ही भगवान मिलते हैं।
वो बालक चला गया। उसी समय अस्पताल में कुछ लोग पहुंचे, उस माता का सारा फीस जमा कराया, उनका इलाज कराया, वो ठीक हुई। बालक को पता नहीं है। जब मां ठीक हो गई और वो हॉस्पिटल से निकलने को हुई तो चिंता में थे कि इतना बड़ा इलाज मेरा किसने कराया होगा। जब बिल आया तो उनके होश उड़ गए कि मैं इतना पैसा कहां से दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जिस डॉक्टर ने बिल थमाया था उसी ने एक पत्र भी थमा दिया कि आपको बिल की चिंता नहीं करनी है। आपका इलाज किसी व्यक्ति ने नहीं कराया, आपका इलाज आपके उस बालक के उस विश्वास ने कराया है, जिसको आपने कहा था कि जीवन में जब भी कोई कष्ट हो तो भगवान को ढूंढना और दुकान में सब कुछ मिलता है। आपने दो अलग अलग संदर्भ में ये बात कही होगी, लेकिन आपके बालक के उस निष्ठा ने, उस विश्वास ने कि भगवान अगर मिल जाएंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी, उस विश्वास ने आपका इलाज कराया है। किसी व्यक्ति को आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। और वो माता ठीक हुई। कहो लगाते हैं। तो भगवान अपने आसपास ढूंढना शुरू करो, अपने आसपास तलाशो ना भगवान को। और अगर अपने आसपास नहीं ढूंढ सकते तो फिर और दूर दराज में क्या लगता है कि अपने घर, अपने पड़ोस में भगवान नहीं ढूंढ पाते तो ये पहाड़ों में, गुफाओं में और इनके शिखरों पर आप भगवान ढूंढने आए। ना मैं भुलावे में हूं और ना आप भुलावे में हैं। आप पिकनिक मनाने आए हैं या किसी भगवान को ढूंढने नहीं आए हैं। माफ कीजिए, एक मजबूरी में बैठे हैं आप। विमल भैया ने कहा है, संजय भाई ने कहा है, पंडित जी बार बार बोल रहे हैं कि सुनिए, तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं। आप किसी भगवान को तलाशने नहीं आए, इसलिए न तो स्वयं को धोखे में रखिए और ना ही किसी और को धोखे में रखिए। लेकिन तलाशिए। आज से बदल लीजिए ना खुद को, आज से बदल लीजिए। आप तलाश